वेलकम बैक। इस वीडियो में हम अब इस टेबल की फॉर्मेटिंग के सारे जितने भी ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और हम अपने सेम इसी टेबल को यहाँ से कॉपी करके अपनी नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाएंगे, ताकि आपको ये भी फंक्शनैलिटी का अंदाज़ा हो जाए कि हम अगर कोई विजुअल किसी भी पेज से कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी हम पावर बीआई के अंदर कर सकते हैं। इवन कि आपके पास मल्टीपल रिपोर्ट्स भी है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और कॉपी का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है और कॉपी विजुअल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया एंड देन गो टू योर पेज एंड कंट्रोल वी। मेरे पास वो सेम टेबल आ चुका है। अब इसी पर्टिकुलर टेबल के हवाले से हम जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, यहाँ पे उसको हम बड़ा करेंगे। अगर यहाँ पे अभी मैं इस तरह बड़ा कर रहा हूँ तो ये इसका कैनवस बड़ा हो रहा है, पर इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो बड़ा नहीं हो रहा और इसकी जो हेडर की वैल्यूज़ है वो भी बड़ी नहीं हो रही। तो आपने जब भी किसी टेबल को फॉर्मेट करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब ये विजुअल पर्टिकुलर जो है वो एक्टिव हो जाएगा तो हमें यहाँ पे कुछ इसके ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर टेबल की फील्ड्स के हवाले से हमें यहाँ पे तीनों ऑप्शंस मिलते हैं। डेटा जहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा को फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं और अपना डेटा ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। अगर रिमूव करना है तो यहाँ से आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे, वो फील्ड पर्टिकुलर जो है वो ड्रॉप हो जाएगी आपके मॉडल से। और यहाँ पे अगर मैं फॉर्मेट पे जाऊँ तो मेरे पास इस पर्टिकुलर टेबल की जितनी भी फॉर्मेटिंग है उसके ऑप्शंस भी आ जाएंगे विजुअल के, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के भी ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी अगर मैं इसके वैल्यूज़ में जाऊँ, वैल्यूज़ का हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 10 यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं इसको लेट्स सपोज 15 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 18 करता हूँ लेट्स सपोज। अब हमें ये पूरी कंप्लीट जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो अच्छी तरह नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे आप वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी इसके ग्रिड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं ग्रिड सेक्शन के अंदर आके। तो ग्रिड सेक्शन के अंदर हमारा वाइट कलर है, हॉरिजेंटल ग्रिड हमारा सिलेक्ट हुआ है। हम इसका जो कलर है वो अगर चेंज करना चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं, जो कि विजिबल हो जाएगा और आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा रिगार्डिंग पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द टेबल। इसके बाद यहाँ पे इसकी विड्थ है कि आपने कितनी इसकी विड्थ देनी है पर्टिकुलर जो आपका ये वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल जो डिवाइडर है। तो इसके बाद आपके पास वर्टिकल ग्रिड लाइंस आती हैं, ये अभी ऑफ है, इसको आप ऑन करेंगे तो इसके अंदर इसकी भी फील्ड्स की सेटिंग्स है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल माइनर सा आप देख सकते हैं कि डिवाइडर आ चुका है जो कि है वर्टिकल। यहाँ पे मैं इसकी अगर विड्थ देता हूँ 2, 3 और 4 और इसका मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ब्लैक डिवाइडर जो है वो हाईलाइट हो चुका है और उसकी विड्थ है 4। इसका बॉर्डर भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट कुछ भी, और इसका साथ आप कलर भी दे सकते हैं। करंटली हमारा जो टेबल का आउटर बॉर्डर है वो डला हुआ है ब्लू कलर में, और अगर इसको मैं ऑरेंज में चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका है। और इसको अगर मैं ब्लैक करता हूँ तो फिर भी आप देख लेंगे कि ये ब्लैक हो चुका है, और अगर मैं इसको रेड करता हूँ तो वो रेड हो जाएगा, रेड हो चुका है। इसकी भी विड्थ यहाँ से हम दे सकते हैं लेट्स सपोज 4, हिट एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास कुछ और भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग के पेन्स हैं, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ये कॉलम हेडर है। आप अगर इस पूरे जर्नी में देखें तो हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है या जो भी वैल्यूज़ को बड़ा किया, फ़ॉन्ट साइज़ हमने बड़ा किया, तो वो सिर्फ हमारी पर्टिकुलरली जो वैल्यूज़ हैं टेबल की उन्हीं के ऊपर अप्लाई हो रहा था। हमारे जो हेडर्स हैं उनके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई अभी तक, क्योंकि इसका सेपरेट कॉलम है जो कि यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग के सेक्शंस बने हुए हैं। कॉलम हेडर्स में आप आएंगे, यहाँ पे भी सेम वही फील्ड्स हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं और ये देखें यहाँ पे ये हमारा इसका फ़ॉन्ट बड़ा हो चुका है। इसको मैं बोल्ड कर दूँगा और इसको मैं अलाइनमेंट भी दे सकता हूँ कि मेरा सेंट्रल लाइन हो जाए, मेरे कॉलम्स के सेंट्रलाइज हो जाए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अभी कुछ स्टाइल्स आते हैं जो कि बिल्ट इन रेडीमेड टेम्पलेट्स कह लें उनको, थीम्स हैं हमारे टेबल के, वो हमारे पास यहाँ पे आते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास है डिफ़ॉल्ट मींस के जो हमने टेबल क्रिएट किया प्लेन टेक्स्ट के अंदर, उसके ऊपर जो हमारी अपनी अप्लाई की हुई है फॉर्मेटिंग वही अब हमें शो हो रही है।
यहाँ पे कुछ पावर BI खुद भी हमें थीम्स देता है जिनको हम सिलेक्ट करके डायरेक्टली एक थीम अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल के ऊपर। सो मैं अगर मिनिमल को सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाला हमारे पास फॉर्मेट आ रहा है। इसके नीचे मल्टीपल हो रहा है बोल्ड हेडर, यहाँ पे अब हेडर मेरा बोल्ड हो चुका है। और अगर इसी तरह नीचे में अल्टरनेटिंग रोज़ हैं, ये हमारी रोज़ के ऊपर अप्लाई होगा हमारी हेडर की और फुटर की। इसके बाद हमारे पास है कॉन्ट्रास्ट अल्टरनेटिंग रोज़। ये देख सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट में हमें पूरा थीम मिल रहा है अभी, और इसमें आप देखें कि हमारा टेबल प्यारा लग रहा है और हमें इसके लिए ज़्यादा कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़नी। हमने डायरेक्ट यहाँ पे आना है और इस एक पर्टिकुलर किसी भी टेम्पलेट को क्लिक करना है और हमारा वो सारा फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। अब बोल्ड हेडर फ्लैशी रोज़, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं एक और हमें थीम देखने को मिला है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे टाइटल का। इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो एक छोटी सी फील्ड हमारी टॉप के ऊपर बन जाएगी। इसके अंदर भी हम डेटा लिख सकते हैं। अब टाइटल को मैं एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फॉर्मेटिंग ऑफ दिस टेबल, लेट्स सपोज। मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे ये लिखा आ रहा है। अभी बिल्कुल इसकी ना कुछ फॉर्मेटिंग है ना अलाइनमेंट है, हमें बिल्कुल ये साइड पे नज़र आ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा। हम इसको सेंट्रलाइज अलाइन करते हैं और यहाँ पे इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं और इसका बैकग्राउंड भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये ब्लैक है तो हम लाइट अगर इसके पीछे वाइट या फिर कुछ भी हम इसका बैकग्राउंड रख सकते हैं और इसके टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारा टेबल एक क्रिएट हो चुका है जिसकी हमने फॉर्मेटिंग भी कर ली है। इसके बाद यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हैं। अब ये कॉलम हेडर्स की यहाँ पे हैं सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग की वैल्यूज़ हैं उनको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद है टोटल्स, ये हमें जो टोटल्स मिल रहे हैं यहाँ पे उनको फॉर्मेट करने के लिए यहाँ से हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज टेक्स्ट ये वाइट आ रहा है, अब हम इसको करते हैं ऑरेंज। ये आप देख सकते हैं कि ये भी हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पे हमें मल्टीपल और भी ऑप्शंस मिलते हैं, पर जो बेसिक इसकी फॉर्मेटिंग है उसके हवाले से जितनी भी फील्ड्स हैं जिनसे आप इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं वो हमने एक्सप्लोर कर ली हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट अ टेबल and how to format it in a better way. So that's all for this video. I will see you in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.